नमस्कार, न्यूज़ जनपद जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं अमृतज। अभी हम मोतिहारी पूर्वी चंपारण के रोइंग क्लब में है, जो मोती झील के किनारे है और भवानीपुर जिरात में है। और आपको बता दें, जो ये रोइंग क्लब है 1958 में स्थापना हुआ था और अभी हाल ही में 15 अगस्त 2021 को यहाँ नौकायान दौड़ 500 मीटर का दौड़ आयोजित भी किया गया था और यहाँ से बाहर से नाव भी मंगाया गया था। और उस समय जिला प्रशासन, हमारे जिला अधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने कहा था कि अब यहाँ बच्चियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, नौकायान सिखाया जाएगा। और यहाँ जो मोती झील में जलकुंभी की बात आता है तो जलकुंभी का भी समय समय पर साफ़ कराया जाएगा। और यहाँ बगल में देखिएगा तो यहाँ जलकुंभी को साफ़ करने वाला यहाँ मशीन भी लगा हुआ है, लेकिन वो बंद पड़ा रहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जलकुंभी आप कितना बेर साफ़ कराइएगा? सिर्फ अभियान चलाकर और एक संडे को आप आकर और साफ़ करा दीजिएगा। एनसीसी को ले लीजिएगा, अपने बिहार पुलिस को ले लीजिएगा, जो भी अपने अधिकारी हैं और साथ ही जो जिला के समाज सेवी हैं उनको लेकर एक बार हर संडे को आप साफ़ करा दीजिएगा तो साफ़ होने वाला नहीं है। जब तक यहाँ आप प्रतिदिन यहाँ बच्ची को आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, नौकायान नहीं सिखाएंगे, क्योंकि ये खेल का मैदान में घास आ जाता है जब वहाँ बच्चे नहीं खेलने लगते हैं। तो सवाल उठता है, यहाँ आप प्रॉपर तरीक़ा से प्रतिदिन, यहाँ रोइंग क्लब है ही, यहाँ बच्चे को ट्रेनिंग दे। और साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वे अपने की ज़िला की समस्या है एक मोती झील में जलकुंभी का, इस पर वे क्या कहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अधिवक्ता फिराज जफ़र, मोतिहारी सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा बताइए कि यहाँ आप रोइंग क्लब पर आए हुए हैं, यहाँ पूरा अभी अनजान वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और अंदर नहीं, आप बाहर है उसके बाउंड्री के। मैं डेली सुबह में महाराजा कॉलेज में जाता हूँ दौड़ने, व्यायाम करने। तो आज मैं इधर से गुजरा तो मैं सोचा कि चलो इधर थोड़ा देखता हूँ इधर कि क्या माहौल है। मगर यहाँ आया तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि कभी मैं रोइंग क्लब जाऊँ और वहाँ भी थोड़ा सा दौड़ूँ, चाहे व्यायाम करूँ। तो मैं जब आता हूँ तो वो बंद पड़ा मिलता है। और यहाँ पे देखिए इतना गंदगी फैला हुआ है कि यहाँ पे खड़े होने में भी बदबू इतना आ रहा है कि मन कर रहा है कि यहाँ से हट जाऊं। और 15 अगस्त को जो शीर्षक अशोक कपिल साहब ने शुरुआत की थी, जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं, नौकायान, तो बहुत खुशी हुआ था हम लोगों को, चलिए कि कोई तो हमारे हैं जो कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। मगर वो बस एक ही दिन हुआ, उसके बाद से तो फिर देखिए उसी तरह गंदगी है। और नाव कहाँ गया ये हम लोगों को पता नहीं है। और रोइंग क्लब डेली खुलना चाहिए। सुबह में आप टाइमिंग लगा दीजिए 6 से 8, चाहे 6 से 9, कि मानते हैं कुछ लोग अपना मॉर्निंग वॉक करने आए तो वहाँ महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, आए, खेले कूदे, घर जाए। मगर यहाँ मैं जब भी आता हूँ सोचता हूँ अंदर जाऊँ तो देखता हूँ ताला बंद रहता है 24/7। बता रहा हूँ, देखिए साल में एक बार आकर साफ़ सफाई करने से कुछ नहीं होगा। इसका मुहिम आपको लगातार चलाना होगा, वैसा नहीं होगा। इस पे आपको लड़ना होगा। और अब लड़ना क्या है, सब लोग अगर मिल के साथ काम करें तो ये मोती झील, जो कि मोतिहारी सिटी का हार्ट है, यानी इतना इसमें चाहेगा लोग तो बोट चल सकता है, इसमें होटल बन सकता है, बाहर की तरह ये कमाने का एक जरिया भी ये बन सकता है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शम्स पठान हुआ। और जैसे कि आपने बताया कि हम फ़ोटो शूट करने आए थे, फ़ोटो खींचने आए हुए थे, है कि नहीं? तो आप बताइए, यहाँ इतना ज़्यादा गड्ढा है, गंदगी है, कचरा है, लेकिन फिर आपने कैसे इस गंदगी में आकर फ़ोटो खींचने का सोच लिया? मैं सोचा, काफ़ी इधर कभी आया नहीं था, पता चला कि रोड इधर सड़क का निर्माण हो रहा है, बन रहा है इधर। तो मैं आया तो देखा कि काफ़ी सारे गड्ढे हैं। फिर भी फ़ोटो नहीं लिया, उधर जाकर सफाई था कुछ तो उधर जाकर लिया। काफ़ी गोबर ओबर है और गंदगी तो इतना है कि आप देख सकते हैं, इधर भी बहुत सारे हैं। तो जैसे कि यहाँ हम देखें कि यहाँ आपसे कुछ लोग से भी बात किए तो हम यहाँ ये लोग मतलब मोती झील की सुंदरता और रोइंग क्लब, ये सब की सुंदरता की नाम सुनकर यहाँ फ़ोटो शूट करने आए थे। लेकिन यहाँ जब उन्होंने यहाँ पहुँचा लो तो जगह जगह गड्ढा और कचरे के यहाँ अंबार पड़ा हुआ है। तो हम यही कहेंगे, जो ये रोइंग क्लब है उसमें आप शादी करा सकते हैं, उसमें स्टेज बना सकते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बना है वो उद्देश्य के लिए आप काम नहीं करिएगा। तो हम यही कहेंगे जिला प्रशासन और जिला अधिकारी और जो भी नौकायान बोर्ड के जो संघ है हमारे मोतिहारी पूर्वी चंपारण के, उस सभी लोगों से, और साथ ही इसके जो मेंबर हैं
वो लोग से आग्रह करेंगे कि रोइंग क्लब को शुरुआत किया जाए और जो भी इस यहाँ नौकायान के समय बोट आया हुआ तो उस सभी को प्रॉपर तरीक़ा से चालू किया जाए। और आपको हम बता दें कि जब पर्यटन मंत्री हमारे प्रमोद कुमार थे तब उन्होंने बताया था कि यहाँ रेस्टोरेंट खुलेगा, और साथ ही हमारे कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह बोले थे कि सितंबर अक्टूबर का लगभग 25 करोड़ रुपया है, दिसंबर में सेंक्शन हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय से ऑर्डर हो गया, लेकिन वो सभी 25 करोड़ रुपया जो रेस्टोरेंट खोलने का वो कहाँ हुआ, शायद वो फाइल में ही दबकर हो गया। इस पर जिला अधिकारी और साथ ही हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि विधायक सांसद हैं, इस पर उन लोगों को एक्शन लेने की आवश्यकता है, और नहीं तो हमारा मोती झील और रोइंग क्लब बहुत पीछे चला जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप बगल की ही है ना? हाँ बगल के हैं। अच्छा आप लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं कि नहीं? तो क्या आप लोग यहाँ नगर वार्ड परिषद की तरफ से उधर कचरा रखने की जगह नहीं है क्या? जगह नहीं है, मतलब आता है कचरा उठा कर लेकर चल जाता है। ये पूजा का फूल पत्ती है तो फेंकते हैं, जब बन जाएगा तो नहीं फेंकेंगे। अच्छा, यानी नहीं बना इसलिए आप लोग फेंक रहे हैं? हाँ नहीं बना तो इसलिए फेंक रहे हैं, जब बन तब हाँ बन जाएगा तो नहीं फेंकेंगे, साफ सुथरा हो जाएगा तो थोड़ा फेंकेंगे। जी नहीं, आपका भी कहना चाहिए। अच्छा बताइए, ये जो रोइंग क्लब है हमेशा बंद पड़ा रहता है, तो आप लोगों की इच्छा होता है कि नहीं हमारे भी बच्चा जाए रोइंग क्लब में खेले और फिर बोट चलाए, ये सब की इच्छा रहता है? इच्छा है, लेकिन पहले खुला रहता था तो सब बच्चा खेलता था, अब बन गया है तो वहाँ पर गार्ड रहता है तो बच्चा सब नहीं जाता है। रोइंग क्लब की स्थापना 1958 में हुआ था। 1958 में हुआ है सर। हाँ 1958 में हुआ है, लेकिन फिर भी अब तक उसका कोई विकास नहीं हुआ है, और कहने का मतलब है कि अब तक कोई प्लेयर भी नहीं है। तो क्या कहिएगा इस पर कि सर तो स्थापना 1958 में हुआ लेकिन फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं? होता क्या है कि वही मैदान ही नहीं है ना, तब प्रैक्टिस कहाँ होगा? कोई भी खेल करने के लिए उसका प्रैक्टिस की जगह होनी चाहिए। तो 58 में हमारे शायद बैनाथन करके कोई जिला पदाधिकारी महोदय हुआ करते थे, उन्होंने इस लेक को देखकर इसकी स्थापना की, लेकिन उनके जाने के बाद फिर लेक गंदा हो गया। जब से हम लोग को यहाँ देखते हैं बचपन से यहाँ जलकुंभी रहता है, तो बच्चे कहाँ प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ का जब स्कूल होता है तभी तो बच्चे पढ़ के आगे कुछ बढ़ते हैं। उसी तरह उसका स्कूल तो लेक है, तो मैदान है ही नहीं, लेक सफाई रहता ही नहीं है, बराबर सालों भर तो जलकुंभी रहता है। वर्तमान जिला पदाधिकारी का प्रयास से तो कुछ सफाई हुआ है, लेकिन यह प्रयास कितने दिनों तक रहेगा ये तो वक्त ही बताएगा, इसलिए इस खेल का विकास नहीं हो रहा है। सर इसका दोषी आप स्थानीय मतलब जनप्रतिनिधि को मानते हैं कि नहीं? जनप्रतिनिधि तो ठीक है, मानते ही हैं, यहाँ के लोग देखते ही नहीं है कि शहर का विकास हो। मोती झील तो सभी लोग करते हैं, नगर पालिका भी उत्सव के नाम पर लाखों खर्चा करती है, मोती झील का उत्सव मनाया जाता है, लेकिन मोती झील सालों भर रो रहा है। यहाँ के हम लोग को हंसी आता है कि क्या उत्सव मनाया जाता है, ये भी पैसे का बंदरबांटी है। लोग को बताना होगा कि रोइंग भी खेल है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होता है, उसमें बच्चे का भविष्य हो सकता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट है नहीं। एक जाति समुदाय के लोग के बच्चे ही, जैसे मल्लाह जाति हमारा होता है, उनके बच्चे ही थोड़ा नाव वगैरह चलाना गांव में या शहर में कहीं भी चलाते रहते हैं झील में, तो उनके बच्चों पर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो भविष्य वहाँ से निकल सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमको जहाँ भी इस खेल का बढ़ावा देना है तो उस लेक की, उस झील की सफाई होनी चाहिए। जब तक मैदान ही नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ प्रैक्टिस करेगा, इसलिए इस खेल का भविष्य हमको बहुत अच्छा नहीं लगता। नौकायान में हमारा चंपारण आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम सबसे पहले तो नौकायान के निमित्त जो भी खेल के उपक्रम आए हैं, नौकायन आए हैं, इसके लिए हम पूर्वी चंपारण जिला के माननीय जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं कि आपने पूर्वी चंपारण जिला में इतनी अच्छी नौकायन की व्यवस्था के निमित्त नौका की व्यवस्था किए हैं। इसके लिए अब रही बात खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस, तो इसकी तो जवाबदेही पूर्ण रूप से नौकायन एसोसिएशन वाटर गेम के सचिव और अध्यक्ष की है कि निश्चित रूप से समय समय पर टूर्नामेंट कराते रहें, नियमित रूप से खिलाड़ियों को अभ्यास कराते रहें, तभी, और मेरा दावा है कि वह दिन दूर नहीं होगा, बशर्ते खेल संघ के सचिव अध्यक्ष ध्यान देते हुए नियमित रूप से अभ्यास करें। चूँकि चंपारण में प्रतिभा की कमी नहीं है, और अपना चंपारण में बहुत सारे नदियां हैं, और नदी किनारे रहने वाले कई ऐसे वाटर गेम से संबंधित अगर प्लेयर को तैयार किया जाए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। चूँकि संसाधन की तो कमी नहीं है, हमारे यहाँ जल मार्ग है ही, नौकायन है ही। अब
तैयारी की आवश्यकता है कि नियमित रूप से खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाए और हमें यकीनन नहीं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में नौकायन में भी इस ज़िले से काफ़ी अच्छे प्लेयर निकल करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रतिभा दिखाएंगे। इस ज़िले का नाम, देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।